बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन डेफिनेशन: एक्सपेरिमेंट्स इन विच टू और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली। इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखे, जैसे हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में देखा कि उसमें जो डिफरेंट इमेजेस थे, यानी कि जो कि बॉडी से को जो है रियल बॉडी इमेज और आइडियल बॉडी इमेज, यानी एक्सपोजर टू बॉडी इमेजेस हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको हमने मैनिपुलेट किया था, उसके 3 लेवल्स बनाए। इसी तरह हमने रिपीटेड मेयर्स डिज़ाइन में एक्सरसाइज के एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने एक्सरसाइज जो थी उसके 4 लेवल्स बनाए, यानी 0 एक्सरसाइज और 10 मिनट्स रेस्ट और 10, 20 और 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो इस तरह से हमने फोटोग्राफ्स के एक्सपेरिमेंट में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसमें हमने जो थे फोटोग्राफ्स बनाए इमोशंस, डिस्कस के इमोशन के पे। तो इन सारे हमने देखा इससे पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसके लेवल्स को मैनिपुलेट किया गया था। लेकिन कम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है इसमें 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं विद डिफरेंट लेवल्स, और उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, उनको साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। और जब आप स्टडी करते हैं, जैसे कोर कॉन्सेप्ट क्या है, रिसर्चर्स यूज कम्प्लेक्स डिज़ाइन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन वन एक्सपेरिमेंट। तो इससे पहले जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए उसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, जैसे वेरिएंस ऑफ फोटोग्राफ्स एक 1 IV था जिसके 3 लेवल्स थे, एक्सरसाइज 1 IV था जिसके 4 लेवल्स थे, इमोशंस के जो इमेजेस थे वो 1 IV था और उसके 3 लेवल्स थे। और इसी तरह हमने देखा कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। लेकिन जो कम्प्लेक्स डिज़ाइंस हैं इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 हो सकते हैं मिनिमम, या मोर देन 2 हो सकते हैं। In complex design, each independent variable can be studied with an independent group design or with a repeated measures design. तो जिस तरह इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो है उन पे इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और रिपीटेड डिज़ाइन में रिपीटेड ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हैं, तो हम इस डिज़ाइन में भी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं फॉर रिपीटेड मेजरमेंट्स, या 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं फॉर इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स। तो किसी भी एक डिज़ाइन को यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन जो हमने यूज़ किया था, अगर उसी में एक की बजाय 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें तो वो कम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा। और इसी तरह जो हमने रिपीटेड में ये डिज़ाइन यूज़ किया था उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बजाय 2 ले लें तो वो भी एक कम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा। Rationale of complex designs. Complex design can also be called factorial design because they involve factorial combination of independent variables. ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे factorial combinations बनते हैं। Factorial combinations involves pairing each level of one independent variable with each level of a second independent variable. मैं आपको factorial combination दिखाता हूँ। ये हमारे 2 into 2 design है। 2 independent variables, this is 1 independent variable with 2 levels, this is second independent variable with 2 levels, each with 2 levels. First independent variable is personality. इसके 2 levels हैं, एक extroversion है और एक neuroticism. Second independent variable is exam complexity, high exam complexity, low exam complexity. First IV, second IV, first IV with 2 levels, second IV with 2 levels. 2 into 2, इसका मतलब हुआ ये एक IV है और ये दूसरा IV है। इस IV के भी 2 लेवल्स हैं, इस IV के भी 2 लेवल्स हैं। तो इसको हम कहते हैं 2 into 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमने जो बताया ये पेयर्स बनते हैं, यानी एक्सट्रोवर्जन और हाई, और DV हमारा है एग्जाम परफॉर्मेंस। हम देखते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो हाई एग्जाम कॉम्प्लेक्सिटी में उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस क्या है। जो एक्सट्रोवर्ट हैं ये एक पेयर बना। दूसरा पेयर बनता है एक्सट्रोवर्ट, लो एग्जाम परफॉर्मेंस में उनकी एग्जाम कॉम्प्लेक्सिटी में उनकी क्या परफॉर्मेंस है। इसी तरह न्यूरोटिसिज्म जो है इस पर्सनैलिटी टाइप की हाई एग्ज़ाम कम्प्लेक्सिटी में क्या परफॉर्मेंस है। न्यूरोटिसिज्म को अगर आसान पेपर दे दें लो एग्ज़ाम कम्प्लेक्सिटी तो उसमें क्या परफॉर्मेंस है। तो ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर।
इस तरह 4 पेयर्स बन गए। तो ये इसमें एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर वो है, तो इनको तो हम इसको भी इसीलिए फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कहते हैं, जिसमें पेयर्स बनते हैं। अब आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। complex design can also be called factorial designs because they involve factorial combination of independent variables। ये आप देख रहे हैं फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन, 1 2 और ये 3 और ये 3 और ये 4, 4 यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 4 2 इंटू 2 यानी 4, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्सट्रोवर्जन को मुश्किल पेपर दिया, एक्सट्रोवर्जन को आसान पेपर दिया, न्यूरोटिसिज्म को मुश्किल पेपर दिया, न्यूरोटिसिज्म को आसान पेपर दिया। तो इस तरह 1 2 3 4 4 जो हैं 4 हमारे कॉम्बिनेशंस बन गए। Factorial combination involve pairing each level of one independent variable with each level of a second independent variable। ये आप देखें, ये इसका फर्स्ट लेवल जो है, each level of one independent variable with each level of second independent variable, each level of first independent variable with each level of second independent variable। तो ये इसके 2 लेवल्स हैं। इन दोनों लेवल्स को पहले इनके साथ, यानी कि आसान लफ्ज़ों में हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया पर्सनैलिटी, दूसरा लिया एग्जाम कम्प्लेक्सिटी। हम देखते हैं इसके 2 लेवल्स हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म, इसके 2 लेवल्स हैं, यानी एक डिफ़िकल्ट टफ एग्ज़ाम और एक ईजी एग्ज़ाम। हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट जो हैं, एक्सट्रोवर्जन जो है, इसकी एग्ज़ाम जब इसको कम्प्लेक्स एग्ज़ाम देते हैं और ईजी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कम्प्लेक्सिटी लो होती है, तो इनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। फिर हम न्यूरोटिसिज्म का देखते हैं कि इनको हाई एग्ज़ाम देते हैं, कम्प्लेक्स एग्ज़ाम देते हैं, और न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी के लोगों को हम लो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरह से ये 4 पेयर्स बनेंगे, यानी एक्सट्रोवर्जन के इन दोनों के साथ और फिर न्यूरोटिसिज्म के इन दोनों के साथ। तो इसलिए हम यानी ईच लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पेयर विद द ईच लेवल ऑफ सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पेयरिंग ईच लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद ईच लेवल ऑफ अ सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। This makes it possible to determine effect of one independent variable and the effect of independent variable in combination। मेन इफेक्ट और इसमें इंटरेक्शन इफेक्ट दोनों देख सकते हैं। यानी कि हम इसमें ये जो डिज़ाइन है, इसमें जब हम 2 वे एनोवा अप्लाई करेंगे तो इसकी एक सुपीरियर क्वालिटी ये है कि हम देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी के क्या डिफरेंसेस हैं एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे, यानी एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म में किसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, और एग्ज़ाम कम्प्लेक्सिटी का क्या इफेक्ट है एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे, यानी अगर हाई एग्ज़ाम कम्प्लेक्सिटी हो तो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस क्या होती है और लो, और इन दोनों का इंटरेक्टिव इफेक्ट क्या है इसका और इसका, ये हम 2 वे एनोवा के एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, यानी इस IV का इफेक्ट ऑफ एग्ज़ाम कम्प्लेक्सिटी ऑन एग्ज़ाम परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ एग्ज़ाम पर्सनैलिटी एंड एग्ज़ाम परफॉर्मेंस ऑन एंड एग्जाम कम्प्लेक्सिटी ऑन एग्जाम परफॉर्मेंस। कैसे हम इंटरेक्शन, जब हम कहते हैं कि पेयरिंग करते हैं, यानी एक्सट्रोवर्जन हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी में क्या करते हैं, तो हम इनका इंटरेक्टिव इफेक्ट देखते हैं एग्जाम परफॉर्मेंस के। यानी एक्सट्रोवर्जन और हाई कम्प्लेक्सिटी मिलके क्या इफेक्ट है, एक्सट्रोवर्जन और लो कम्प्लेक्सिटी मिलके न्यूरोटिसिज्म और हाई कम्प्लेक्सिटी, न्यूरोटिसिज्म और लो कम्प्लेक्सिटी, तो यह इनका इंटरेक्शन इफेक्ट है। When participant performance reaches a maximum ceiling or a minimum floor effect in one or more conditions of an experiment, results and interaction effect are unpredictable। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं सीलिंग इफेक्ट, यानी कि अगर बहुत एक्सट्रीम स्कोर्स हो जाएं, या फ्लोर इफेक्ट यानी कि बहुत लो स्कोर्स हो जाएं, तो फिर स्कोर्स इंटरप्रेटेबल नहीं रहते। किसी भी कंडीशन पे अगर बहुत एक्सट्रीम स्कोर्स हो जाएं, यानी कि या तो बहुत हाई स्कोर्स हों, मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अचीव कर लें, या बहुत लो स्कोर्स हों मिनिमम को, तो इन वन और मोर कंडीशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ऑफ एन इंटरेक्शन इफेक्ट आर इंटरप्रेटेबल। तो ये इसमें 2 जो हैं थ्रेड्स हैं, एक सीलिंग इफेक्ट और एक फ्लोर इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड लेवल, यहाँ पे देखें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके 2 लेवल्स, इसके भी 2 लेवल्स। तो हमने इसको कहा 2 इंटू 2 डिज़ाइन, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके 2 लेवल्स मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके भी 2 इंटू 2 independent variable. More powerful and efficient complex designs can be created by including more levels of an independent variable or by including more independent variables in the design। अब हम देखें पहली बात,
More powerful and efficient complex designs can be created by including more levels of an independent variable. अब इसमें 2 हमने लेवल्स लिए हैं, इसमें और भी लेवल्स हो सकते हैं, थर्ड हम एग्रीएबलनेस भी ले सकते हैं। इसमें हमने 2 लेवल्स लिए हैं, लो एग्जाम एंजाइटी कम्प्लेक्सिटी और हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी। इसमें हम मॉडरेट एग्जाम कम्प्लेक्सिटी भी ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट कम्प्लेक्स डिजाइंस कैन बी क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग मोर लेवल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक और ऐड कर लें, अब ये 5 पर्सनैलिटीज हैं, हमने 2 ली हुई हैं, तो और ऐड कर लें। एग्जाम जो कम्प्लेक्सिटी यानी कितना मुश्किल है पेपर, ये हाई भी होती है, लो भी होती है और मॉडरेट भी होती है। हमने 2 लेवल्स लिए हैं, 3 हो सकते हैं। तो एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस केस में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक लेवल और ऐड कर लिया, यानी कि हाई, मॉडरेट और लो कम्प्लेक्सिटी। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल ऐड कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं और बाय इंक्लूडिंग मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द डिज़ाइन। ये भी आप कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आप देखें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पर्सनैलिटी, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रेजिडेंस यानी रूरल और अर्बन एरियाज। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम कर सकते हैं हम। मिनिमम 2 होते हैं, यानी फैक्टोरियल डिज़ाइन में या कम्प्लेक्स डिज़ाइन में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एटलीस्ट 2 लेवल्स होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, मिनिमम ये डिज़ाइन होता है 2 इंटू 2, यानी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, तो मिनिमम फिर 2 हो सकते हैं। 2 इंडिपेंडेंट विद ईच विद 2 लेवल्स, मिनिमम 2 लेवल्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जितने कर लें। द simplest complex design is a 2 into 2 independent variables each with 2 levels, 2 independent variables exam personality and exam complexity each with 2 levels, so 2 into 2 design है। The number of different conditions in complex design can be determined by multiplying the number of levels for each independent variable। 2 into 2 4 conditions होंगी। देखिए एक कंडीशन ये होगी कि एक्सट्रोवर्जन और हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट जो है एग्जाम परफॉर्मेंस पे, एक्सट्रोवर्जन एंड लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट इस पे एग्जाम परफॉर्मेंस पे, न्यूरोटिसिज्म और हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट एग्जाम परफॉर्मेंस पे, और न्यूरोटिसिज्म और लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी का इफेक्ट एग्जाम परफॉर्मेंस पे। तो इस तरह से ये 4 बनेंगे, 2 इंटू 2 4, यानी कि कंडीशन आप देख लें, ये 4 कंडीशन बन गई। इन 3 into 3 डिज़ाइन देर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, और इन दोनों के 3 लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर हम एग्रीएबलनेस ऐड कर लें और यहाँ पे हम अगर एग्जाम मॉडरेट एग्जाम कम्प्लेक्सिटी ऐड कर लें, तो ये 3 into 3 9 बनेगी कंडीशन, यानी कि इधर भी एक और आ जाएगी, यहाँ पे 2 और आ जाएंगी, और इधर एक, इसमें भी एक ऐड होगी, इसमें भी एक ऐड होगी, with 3 levels each, so there are 9 conditions. In a 3 into 4 into 2 design, there are 3 independent variables, 1 2 3 independent variable हैं with 3 4 and 2 levels, यानी पहले independent variable के 3 levels हैं, दूसरे independent variable के 4 levels हैं, तीसरे के 2 levels हैं। 3 4 and 2 levels, और टोटल क्या इसके बनेंगे, 3 multiplied by 4 and 12 and 12 multiplied by 2 24, तो 24 टोटल कंडीशंस बनेगी अगर ये। तो हम आगे देखते हैं इनको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। ये देखें 2 into 2 डिज़ाइन, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 1 इज पर्सनैलिटी, 1 इज एग्जाम कम्प्लेक्सिटी विद 2। इसमें ये है कि जैसे ये 2 है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिकेट करता है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जितना लिखा होता है ये उसके लेवल्स होते हैं। ये 2, इसके 2 लेवल्स हैं, इसके भी 2 लेवल्स हैं, इसके 2 लेवल्स हैं, और इसके भी सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी 2 लेवल्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2 into 3 कैसे है। ये देखें, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फर्स्ट, और ये सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल्स हैं, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म। सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, इसके 3 लेवल्स हैं, हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, मॉडरेट एंड लो। ये 2 into 3 हो गया, यानी कि 6 कंडीशन, ये आप देख सकते हैं 3 और 6, 2 into 3 6। ये थर्ड आप कंडीशन देखें जो कि जिसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 1 2 3 ईच विद 2 लेवल्स, यानी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पर्सनैलिटी, उसके 2 लेवल्स हैं, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म। सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, हाई एंड लो लेवल। थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये रेजिडेंस,
रूरल और अर्बन एरियाज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें टोटल 8 बनेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये आप देख सकते हैं। हम पहले रूरल एरियाज में ये देखेंगे और फिर अर्बन एरियाज में देखेंगे। 4 इधर बनेंगे, 4 इधर, तो 8 बनेंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू लेवल्स ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय 2 लेवल्स ऑफ सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय 2 लेवल्स ऑफ थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको मैं आपको एक और तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, 2 इंटू 2 डिज़ाइन ये वर्क कैसे करता है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म, ये उसके लेवल्स थे। सेकंड एग्जाम कम्प्लेक्सिटी था और ये उसके लेवल थे। तो हम देखते हैं एक्सट्रोवर्जन में एग्जाम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। एक्सट्रोवर्जन विद हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, उसका इम्पैक्ट क्या है डीवी यानी एग्जाम परफॉर्मेंस पे, और एक्सट्रोवर्जन विद लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, उसका इफेक्ट क्या है एग्जाम परफॉर्मेंस पे। इसी तरह न्यूरोटिसिज्म विद हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी। अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मीन्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये पर्सनैलिटी, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जाम कम्प्लेक्सिटी विद 3 लेवल्स। फर्स्ट के 2 लेवल्स हैं एक्सट्रोवर्जन न्यूरोटिसिज्म, सेकंड के 3 लेवल्स हैं 1 2 3 1 2 3। इसके इफेक्ट देखते हैं एग्जाम परफॉर्मेंस पे। अब हम देखते हैं एक्सट्रोवर्जन जो है ये हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, मॉडरेट और लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी में क्या परफॉर्मेंस शो करता है। न्यूरोटिसिज्म हाई, मॉडरेट और लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी में क्या परफॉर्मेंस शो करते हैं। तो ये 2 इंटू 2 यानी 2 लेवल्स ऑफ फर्स्ट आईवी एंड 3 लेवल्स ऑफ सेकंड आईवी, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब अब इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं 3, 1 2 3, और हर एक के कितने लेवल्स हैं 2 2 2। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्जन न्यूरोटिसिज्म, और इसके जो है इसके आप देखें ना, ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमने देखा कि ये एक्सट्रोवर्जन है और ये न्यूरोटिसिज्म है, और 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका एग्जाम परफॉर्मेंस पे हमने इम्पैक्ट देखा। तो फर्स्ट जो था यानी कि फर्स्ट पर्सनैलिटी जो है, इसको देखें यहाँ से कि इसके फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर्सनैलिटी है, इसके 2 लेवल्स हैं। सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम कम्प्लेक्सिटी है, इस पे फर्दर 2 लेवल्स हैं। और उसके बाद थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेजिडेंस है, इसके भी 2 लेवल्स हैं। ये जो है ये बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना है। ये यहाँ पे रेपिटेशन हो गई है ये वाली, बेसिकली ये अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल्स, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल्स और थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप देखें इसमें 8 कंडीशंस होंगी। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये दोबारा रेपिटेशन हो गई, बेसिकली ये है अंडरस्टैंड यहाँ तक। यानी कि एक्सट्रोवर्जन, हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी और रूरल एरियाज, इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम, इफेक्ट देखेंगे एग्जाम परफॉर्मेंस पे। एक्सट्रोवर्जन, हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी और अर्बन, इस तरह सारे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 1 2 3 और ईच विद 2 लेवल्स। फर्स्ट के 2 लेवल्स ये एक्सट्रोवर्जन न्यूरोटिसिज्म, सेकंड के 2 लेवल्स हाई एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, लो एग्जाम कम्प्लेक्सिटी, थर्ड के 2 लेवल्स रूरल एंड अर्बन एरियाज। दिस वाज ऑल अबाउट कम्प्लेक्स डिज़ाइंस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जस्ट यहाँ तक अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये उसी की दोबारा रेपिटेशन होगी। ये यहाँ तक आप इसको अंडरस्टैंड करें। होप सो आपको कम्प्लेक्स डिज़ाइंस को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।